नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे बच्चों की 5 आदत बहुत पसंद हैं। क्या मालूम कि आपके बच्चों में भी ये आदत हों मगर आप लोगों को वो पसंद ना हो और आप बच्चों को इन आदत की वजह से डांटते रहते हैं। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिए ताकि आपको भी इल्म हो जाए कि वो कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत ज्यादा शफकत फरमाते। बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा उनसियत थी। जब भी कहीं सफर पर जाते तो बच्चों के लिए तहाइफ लाते और वापसी पर बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में होते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अपनी सवारी पर बिठाते थे। जब भी मौसम का कोई फल पक कर तैयार होता था तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो फल पेश करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फल सबसे पहले बच्चों को देते थे। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेहद प्यार किया करते थे। उनको अपने कांधों पर बिठाते सवारी करवाते थे, यहाँ तक कि नमाज में भी उनको अपने आप से दूर न फरमाते थे। ये सब करने का मकसद ये था कि सहाबा कराम भी अपनी औलादों से मोहब्बत करें। नाज़रीन, वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन बच्चों की 5 आदतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। वो 5 आदतें कौन सी हैं? नंबर 1, वो रो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। नाजरीन, अगर गौर करें तो इससे हमें एक बात की नसीहत की जा रही है कि ए मुसलमानों, तुम भी अगर कोई बात मनवाना चाहते हो, अगर कोई हाजत अल्लाह ताला के हुजूर पूरी करने के लिए रखनी हो तो गिड़गिड़ा कर सरबसजूद होकर मांगो तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। जैसा कि बच्चे भी जब किसी चीज की जिद करते हैं तो ना मिलने पर रोते हैं और रो रो कर वो चीज हासिल कर लेते हैं, इसीलिए हमें भी अपनी जरूरियात के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए। नंबर 2, बच्चे मिट्टी से खेलते रहते हैं, मतलब ये कि गुरूर को खाक में मिला देते हैं। नाजरीन, गौर कीजिए तो बच्चों की इस आदत में बहुत बड़ी नसीहत है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया है और मरने के बाद भी इंसान ने मिट्टी हो जाना है, तो फिर गुरूर किस बात का? लोगों के पास खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा हो तो वो दूसरों को हकीर समझने लग जाते हैं और गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो मिट्टी थे और मिट्टी होंगे। नंबर 3, बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो जल्द ही सुलह कर लेते हैं। नाजरीन, इस आदत में भी एक नसीहत छुपी हुई है कि लड़ाई झगड़ा अगर किसी से हो जाए तो उसे सारी जिंदगी का मसला नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि इसके बाद सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लड़ाई झगड़ा आपकी नस्लों तक मुंतकिल हो जाए। लिहाजा बच्चों की इस आदत में भी हमारे लिए एक सबक है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों की ये आदत भी बहुत पसंद थी। नंबर 4, बच्चे मिलजुल कर खाते हैं और ज्यादा जमा करने की हिर्स नहीं रखते। इस आदत के ऊपर हमें अमल करना चाहिए कि आज हम लोग इस अमल से बहुत दूर हैं कि कोई भी चीज होती है तो उसे दूसरों के साथ बांटते नहीं हैं। मिल बांट कर खाने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है और बरकत होती है। लेकिन अफसोस कि आजकल के वालिदैन बच्चों को इस आदत से भी दूर कर रहे हैं और उनको दूसरों के साथ मिलकर खाने से मना करते हैं और साथ साथ हम लोग मालो दौलत जमा करने में लगे रहते हैं। अपनी दौलत को अपनी औलादों पर खर्च करें, उन्हें बेहतर खाने को और बेहतरीन पहनने को दें। नंबर 5, बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं और बनाकर गिरा देते हैं, यानी ये बतलाते हैं कि ये दुनिया फानी है
اور اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ بچوں کی اس عادت سے بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ آج ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور ساری محبت دنیا کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آج ہماری ساری توجہ گھر بار مال و دولت بنانے پر ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کا دورانیہ اتنا ہے جیسے کہ بچے گھر بنا کر پھر اسے گرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔